गुड मॉर्निंग। S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। हम पिछली वीडियो में पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं के विषय में आने की कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए, जिसमें हमारा था एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन। इसे हम कैसे फास्ट करें, इस पर हमने पिछले वीडियो में बात किया। आज हम लोग बात करेंगे संख्याओं का वर्ग को हम कैसे फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, देखते ही चुटकियों में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वैसी संख्याएं जो 100 के करीब हो। वह अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए 88 ये 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अगर हमें वर्ग निकालना रहे, मान लीजिए 88 का वर्ग निकालना है, 88 का वर्ग निकालना है, तो 100 से 88 कितना कम है, 12 कम है। तो हम 12 माइनस कर देंगे और जितना कम रहेगा, ध्यान दीजिए, जितना कम रहेगा उसी संख्या का वर्ग भी निकालना है। तो 12 कम है तो 12 का वर्ग निकालेंगे। ये घटाने पर कितना आएगा, 76 आएगा। और ये स्क्वायर निकालने पर कितना आता है, 144 आता है। 76 में ये 1 जो है इसको ऐड कर देना है, 77 हो जाएगा और 44 को 44 लिख दीजिए। यही आपका आंसर है। इस तरह से मान लीजिए 98 है या 89 है, कुछ भी है। ये 100 से कितना कम है, 11 कम है। अब 11 कम है तो 11 का ही स्क्वायर निकालेंगे। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 78 होता है ना, 78 होता है। इसका 121 आएगा। इस एक को यहाँ पर जोड़ देंगे और 21 को ऐसे लिख देंगे। ये आपका आंसर है। हम बात करेंगे 100 से जो अधिक है और 100 मतलब 100 के करीब, वो अधिक संख्या, जैसे 104 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 104 100 से कितना अधिक है, कम था तो हम माइनस दे रहे थे, अधिक रहेगा तो प्लस देंगे। 104 100 से 4 अधिक है, तो 104 में 4 को जोड़ देंगे और 4 का साइड से स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ ऑब्लिक है, ये ऑब्लिक याद रखिएगा, मतलब इसको जोड़ना नहीं है, इसको साइड से लिखना है। तो 108 हो जाएगा। अब 4 का होता है 16। देखिए 3 डिजिट नहीं आया तो डायरेक्ट हम इसे जोड़ देंगे, आंसर मान लीजिए रहेगा 105 या फिर 111। 111 का स्क्वायर निकालना है, आप लोगों को पता होगा और इस पर हम काम भी करवाएंगे आप लोगों को। 111 है, 100 से कितना अधिक है, 111 100 से कितना अधिक है, 11 अधिक है। तो जितना अधिक रहेगा जोड़ देंगे, कम रहेगा घटा देंगे और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। 111 में 11 को ऐड करेंगे तो 122 होता है। ओके, 111 में 11 को ऐड करेंगे 122 होता है और 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। इसको इसमें जोड़ देंगे तो 123 हो जाएगा और ये 21, देख लीजिए। तो इस तरह से आप 100 के करीब वाली संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। लेट्स नॉलेज कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। यहां हम लोग बात करेंगे ऐसी संख्या जिसके अंत में 25 हो, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए वह संख्या 625 है। तो इसमें क्या करना है, इसको 2 भाग में 25 जहां है वहां से साइड कर देना है। किसको, 25 को। और 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आता है, 625 आता है। 625। अब ये जो संख्या बच गई है इसका भी स्क्वायर निकालेंगे साइड में, तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36 होता है और इसके आधा हम जोड़ देंगे। इसका आधा कितना होता है, 3 होता है। 3 जोड़ेंगे तो 39 होता है। 39 लिखेंगे। अभी बाकी है, आपका आंसर हुआ नहीं है। ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, इसीलिए यहाँ पर हम 0 दे देंगे। यदि 2 से विभाजित पूरी तरह से नहीं होगी तो 0 की जगह पर हम 5 देंगे। याद रखिएगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी है, उसके बाद आप क्या रफ्तार पकड़ेंगे इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होगा। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 525। 525 का हमें स्क्वायर निकालना है, 525 का। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 होता है हमेशा की तरह। 25 का स्क्वायर भी 25 होता है। 25 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब 25 में इसका आधा जोड़ना है। 5 का आधा कितना होता है, 2.5।
लेकिन आपको यहाँ पर 2.5 नहीं जोड़ना है, आपको यहाँ पर 2 जोड़ना है मोटे तौर पर। तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अभी आंसर नहीं हुआ है। हम कहे थे कि इधर वाली संख्या अगर 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो तो उसके जगह पर 5 बैठाते हैं। किसके जगह पर? 0 के जगह पर। देखिए यहाँ 2 से विभाजित हो गया था पूरी तरह से, तो हमने यहाँ पर 0 बैठा दिया। 2 से यहाँ पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ है तो हमने यहाँ पर 5 बैठा दिया। दैट इज़ आंसर। 225 ही ले लिए। तो हमेशा की तरह 25 का स्क्वायर निकालना है, जो 625 आता है। 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 आता है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का आधा 1, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 होगा। ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो क्या करेंगे? जब पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो 0 दे देंगे। ये रहा आंसर। इस तरह से मान लीजिए हम ले लेते हैं 725। 25 का स्क्वायर हमेशा की तरह 625 होगा, आप लोग जान रहे हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन 7 का आधा होता है 3.5। 3.5 नहीं जोड़ना है, मोटे तौर पर 3 ही जोड़ना है। तो 49 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 49 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 52 होगा। 52 होगा। अभी आंसर नहीं हुआ है, ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसकी वजह से यहाँ 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या है ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे कैलकुलेशन हलवा हो जाएगा, यकीन मानिए। लेट्स नॉलेज कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो 100 के करीब हो, 1000 के करीब हो, 10,000 के करीब हो, 1 लाख के करीब हो, उन संख्याओं का अगर स्क्वायर दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। बच्चों को अगर सीखना है तो उसे आप स्लोली बताइए, तभी ना कुछ करो। अगर हम हवाई जहाज़ की तरह उड़ जाएं, बच्चे के सर से बाउंस हो जाए, फ़ायदा क्या है कि नहीं? तो आप लोग भी चीज़ों को भली भांति सीखिए, सीख जाने पर मज़ा आता है। नहीं सीखोगे तो पढ़ाई नीरस लगेगी। 100 के करीब, अच्छा ऐसे लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं। 10, 100, 1000, 10,000। अगर इन संख्याओं के करीब कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए 1000 को ही सबसे पहले लेते हैं, फिर प्रत्येक संख्याओं के करीब वाली संख्याओं को हम लेंगे। हालांकि आप देखिए, मान लीजिए 998 हमने ले लिया। ये 100 से मतलब ये 1000 के टर्म में है, मतलब 1000 के करीब है, 100 के नहीं, 10,000 के नहीं, 1000 के करीब। इस संख्या को देखिए किसके करीब है? 1000 के करीब है, लेकिन थोड़ा सा कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम है, इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 996। अब इसे हम किसके करीब था? 1000 के करीब था, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो कितना आएगा? 996,000, यही ना आएगा। और जितना कम रहेगा उसके स्क्वायर को भी जोड़ देना है। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 को आपको ऐड कर देना है, तब क्या आएगा? 996,004। 4 ना, 4 जोड़ेंगे तो आपको लगता होगा सर इतना स्टेप में करेंगे तो उससे अच्छा है इसको हम तुरंत निकाल लेंगे अपने से। नहीं निकलेगा, तुरंत नहीं निकलेगा, फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, गलतियां होगी, आंसर मैच नहीं करेगा। हम एक उदाहरण और लेते हैं। 95 100 के करीब है कि नहीं? तो ये 100 से कितना कम है? 5 कम है। 100 से कितना कम है? 5 कम है। तो 5 को घटा लेंगे, 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। अब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? और जितना कम था, कितना कम था? 5 कम था, तो इसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर करेंगे, जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। इस 25 को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए ये आएगा आपका वर्गमूल कितना का? 95 का। 95 का अगर आपको स्क्वायर निकालना रहे, 998 का अगर स्क्वायर निकालना रहे तो इस तरह से आपको निकालना है। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 7 ले लेते हैं।
हालांकि 7 का वर्गमूल होता है 49, सबों को पता है। लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ों तक नहीं जाएंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि हम सही मेथड पर काम कर रहे हैं, सही मेथड की ओर चल रहे हैं। देखिए, इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है, सबों को पता है कि इसका स्क्वायर 49 होता है, लेकिन देखिए प्रोसेस से कैसे सॉल्व हो जाती है चीज़ें। हमको इसके लिए मेथड अप्लाई नहीं करना है, जो चीज़ें हम जान रहे हैं बखूबी उसके लिए हम मेथड क्यों अप्लाई करें, है कि नहीं। तो जहाँ पर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है मेथड को वहीं पर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि 7 7 49 हम जानते हैं फिर भी मेथड अप्लाई करके देखते हैं, देखना ज़रूरी नहीं है। हम आपको कन्फर्म करने के लिए कि आप पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएं, इसके लिए मैं छोटी संख्या को उठाया हूँ। जैसे देखिए, ये किसके करीब है, 10 के करीब है ना, 10 के करीब है। तो और कितना कम है, 3 कम है कि नहीं है। 7 जो है 10 के करीब है और 10 से कितना कम है, 3 कम है। तो देखिए जो कम रहेगा तो घटा ही देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। और कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 के करीब था तो हो जाएगा 40। और जितना कम था 3 कम था तो 3 का स्क्वायर नहीं करोगे, 9, यानी कि अगर हम 40 में 9 जोड़ें तो 49 आएगा ना। ये आंसर हो गया आपका। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स नॉलेज कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ हम बात करेंगे रिपीटिंग नंबर के विषय में। जो संख्या एक ही संख्या से बना हो, मतलब रिपीटिंग नंबर हो। जैसे कि अब हमें इसका निकालना है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखिए, 1 का रिपीट कितने बार हुआ है, 1 को मैंने कितनी बार यहाँ लिखा है, 2 बार। 2 तक जाएंगे, 1 2 2 तक गए, वापस आ जाएंगे 1। फिर 1 जो है कितना बार रिपीट हुआ है, 3 बार। 3 तक जाएंगे, 1 2 3, वापस आ जाएंगे 2 1, यही आंसर है। 1 कितना बार रिपीट हुआ है, 4 बार। 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, 3 2 1, यही आंसर है। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा लेकिन थोड़ा सा अलग है। 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3, वापस आ जाएंगे 2 1, मतलब 2 का रिपीटिंग नंबर है, ये 3 का रिपीटिंग नंबर है, 4 का रिपीटिंग नंबर है। तो इसको गुना करना है 2 के स्क्वायर से, 2 के स्क्वायर से। ये 4 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, 3 2 1, इसको 2 के स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप देख सकते हैं, ये भी इसी सेम प्रोसेस, 1 2 3, 3 बार 3 का लिखें तो 3 तक जाना है, वापस आ जाएंगे। फिर इसको, ये 3 का नंबर है ना, तो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, वापस आ जाएंगे 3 2 1, इसको 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 3 स्क्वायर 9 होता है ना, 9 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर मैच कर जाएगा। 4 देखिए, 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वापस आएंगे 3 2 1। 4 के स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 16 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अभी आपको चेक करके भी दिखा देंगे। ये 5 है ना, ये 5 है तो 5 तक जाना है, 4 तक, 4 बार रिपीट हुआ है ना, 1 2 3 4, वापस आएंगे 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, यानी कि 5 स्क्वायर से। 6 बार, इसको भी सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे 6 स्क्वायर से। इसको देखिए, 7 1 2 3 4, वापस आएंगे 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे 7 स्क्वायर से। इसे भी वैसा ही करेंगे, 2 3 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे 8 स्क्वायर से। इसे भी वैसा ही करेंगे, 1 2 3 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे 9 स्क्वायर से। लेकिन 9 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, है ना। 9 यानी कि 81 का टेबल 2 3 4 बार कौन पढ़ता है, मल्टीप्लाई थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके जगह पर क्या करेंगे, कितने बार 9 का रिपीटिंग हुआ है
तो जीरो को पहले लिखेंगे, बीच में जीरो रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद जितना बार रिपीट हुआ है 9 ना, उससे एक बार कम, मतलब 4 बार 9 है तो 3 बार 9 बाएं तरफ लिखेंगे, 9 9 9, और 8 भी उतना ही बार, जितना बार 9 को लिखेंगे। उसके बाद 1, ये आंसर है। ये तो शॉर्ट फॉर्म है ही, उससे भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म ये है, जहाँ जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए आप सीखिए ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप एक ही मेथड को ज़िंदगी भर चलाएं। हर तरह के हथियार रखिए, जब जो मन किया चला दीजिए, है कि नहीं। जहाँ जो फिट बैठता है वहाँ उसको फिट कर दीजिए। और जो 6 का रिपीटिंग नंबर है, यहाँ देखिए, ये जो 6 का रिपीटिंग नंबर है, यहाँ पर आपको 3 को बीच में रखना है, 3। उसके बाद जितना बार 6 रिपीट होगा ना, उतना, उससे एक कम बार 4 लिखना है, और इतना ही 5 भी लिखना है, और लास्ट में 6, मतलब 3 और 6 को याद रखिएगा। आप यहाँ देखिए, 3 में भी वही फॉर्मूला लागू करना है। आपको 0 रखना है बीच में। उसके बाद जितना बार 3 का रिपीट हुआ है उससे एक कम, 3 वाले रिपीटिंग नंबर में 0 को बीच में रखना है। उसके बाद 3 जितना बार रिपीट हुआ है ना, उससे एक कम बार, मतलब 1 को लिखना है, देखिए। और उस जितना 1 लिखेंगे उतना ही 8 लिखना है। उसके बाद 9 लिखना है, यानी 0 और 9 को आपको लेके चलना है। यहाँ पर भी 0 हमने रखा, यहाँ हमने 3 को रखा। बाकी कुछ संख्याओं को आप खुद देख लोगे, हर एक संख्या में मेथड फिट होता नहीं है। और ये जो मेथड था जो हम यहाँ पर चले लेकर के, ये सबों में सेम है, 1 से लेकर के 9 तक सबों में सेम फिट बैठेगा। हालांकि एग्जामिनर जो होता है वो आपको बजाएगा नहीं, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है। वह देखता है कि बच्चों ने कितना स्टडी किया है, वो लेंदी प्रोसेस थोड़े ना देगा। अब मान लीजिए इसके लिए कोई फार्मूला फिट नहीं हो रहा है, एक ही यही फार्मूला है, तो टाइम क्या खर्चा होगा एग्जामिनर को पता है कि नहीं। इसीलिए आपको ये ना दे करके ये देगा, क्योंकि इसके लिए 2 मेथड्स हैं। आपको चेक कर रहा है कि आप ये मेथड लगा रहे हैं, खूब ज़्यादा अगर आप होशियार हैं तो ये मेथड लगाइएगा, और यदि आप उससे भी ज़्यादा होशियार हैं तो ये मेथड लगाइएगा। ओके, ठीक है। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस, हम क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों को, जो प्रीवियस पेपर होंगे, नवोदय विद्यालय के प्रीवियस पेपर हो या BHU का हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इधर मॉडल स्कूल, नेतरहाट वगैरह सैनिक स्कूल है, इन सबों पर देखिए पूछेगा क्या जी, यही न पूछेगा चीज़। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो तो एग्ज़ाम कोई भी हो, इवन IAS या IPS कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट ही मजबूत। केवल नाम बोल सर इसके लिए अलग तैयारी, इसके लिए अलग तैयारी, कुछ ही अलग तैयारी नहीं, आपको ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, आपको जहां चलाना होगा चला दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।